हाँ जी बेटा, अज असी करांगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी कि यह पॉइंट है कोई P x1 y1, यदा आप डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन L1 अगर दी हुई है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदा डिस्टेंस असी यह निकालांगे कि इस लाइन तो डिस्टेंस कितना होएगा। वो वास्ते फार्मूला जोड़ा है वो असी लगाना है D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेटा असी नॉर्मल फॉर्म के जो असी बनाने तो असी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ना। ठीक है, तो ये तुसी ये फार्मूला बस याद कर लेना, तो यह निकल आएगा फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इक्वेशन एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन करोगे फिर तुहानू ज़्यादा क्लीयर होएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। यानी कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट यानी कि बाहर है P मान लेने -1 यदा डिस्टेंस असी इस लाइन तो निकालना है। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। पहले तो सानू इक्वेशन जी इनू लिखांगे, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इज इनू सही करांगे ना। पहले 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। इनू पहले सिंपलीफाई कर लो, बन गया 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। हुण सारा कुछ एक साइड पर लै जाओ, 12x माइनस 5y प्लस 72, भी -10 इधर चला गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह तुहाड़ी आ गई हुण लाइन की इक्वेशन। हुण इस लाइन का डिस्टेंस आप निकालना है -1 तो -1 तो वो निकालने का तरीका की है कि जी लाइन की दी हुई है वो XY की जगह पर असी वैल्यू पुट कर देंगे। XY यानी कि खत्म हो जाएंगे, 12 इंटू -1, क्योंकि x की वैल्यू जी है -1 है, y की वैल्यू कितनी है 1, वो ये पुट कर देना 5 इंटू 1 प्लस 82, तो इनू डिवाइड कर देना डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हुण A स्क्वायर B स्क्वायर की है, A है कोफिशिएंट ऑफ x तो B है कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट है 12 का स्क्वायर आ गया, प्लस y का कोफिशिएंट है -5 का स्क्वायर आ गया, तो D इज इक्वल टू मॉड ऑफ की बन गया फिर -12 -5 जमा 82 बटा आ गया 144 जमा 25। इनू सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, यह आ जाएगा 82 माइनस 17, इनू सिंपलीफाई करांगे -17 प्लस 82 बटा आ गया 169। इनू घटा लो, ये आ गया 65 ओवर 13, यानी कि 65 पहले ही पॉजिटिव है। डिस्टेंस कितना आ गया, वैसे भी डिस्टेंस अगर नैगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा की होंदा वा पॉजिटिव। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो यह बन गया 65 ओवर 13, यह आंसर आ गया। तो इनू कट दो, 13 एकम 13 5 65, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई
5। ठीक है, ये आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ। नैक्सट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरलल लाइन्स। दो लाइनां होण जिहड़ियां वो पैरलल भी हो सकदियां। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द पैरलल लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the distance between the parallel lines, between the parallel lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। ठीक है, यह आ गया तुहाडा दो लाइनां दी इक्वेशन, पैरल लाइन्स दी इक्वेशनस ऑफ गिवन लाइन्स आर। पैरल लाइन्स की की निशानी होंदी है कि एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट सेम होंदा दोनों च, सिर्फ एक कॉन्सटेंट का फर्क होंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -4, ਇੱਥੇ भी एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -4, तो सिर्फ कॉन्सटेंट का फर्क है। इतों पता लग जाता सानू कि दोनों पैरल लाइन्स की इक्वेशन जी है दी हुई है। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स आर 3x minus 4y plus 7 is equal to 0, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। ਇਹ दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। तो हुण असीं की करांगे, क्योंकि दो पैरल लाइनां दित्तियां होईयां, हुण इहदा डिस्टेंस असीं अगर फाइंड आउट करांगे तो इहदा डिस्टेंस फाइंड आउट करन दा की फायदा है, की तरीका है कि एक लाइन के उपर असीं एक पॉइंट लभ लांगे, कोई किसी एक पॉइंट तो डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस असीं फाइंड आउट करांगे। यानी एक लाइन के उपर एक असीं पॉइंट फाइंड आउट करांगे ना, हमेशा आप डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना होंदा तो किसी एक पॉइंट तो असीं चूज़ करांगे, कोई एक पॉइंट चूज़ करांगे तो उत्थों असीं इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करांगे तो वही असीं फाइंड आउट करांगे। तो वो असीं किस तरह फाइंड आउट करना है पॉइंट, क्योंकि कोई ना कोई जिहड़ी लाइन है किते ना किते एक्स एक्सिस नूं जरूर कट करेगी। तो असीं पुट कर देना एक्स एक्सिस नूं या वाई एक्सिस नूं किसी ना किसी ने जरूर कट करती हुई जाएगी ना, तो यह मतलब असीं पुट कर दिए, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जो भी दो पैरल लाइनां दित्तियां होण तो उदों असीं पॉइंट निकालण वास्ते की करना वै, एक्स नूं 0 पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 च, तो उत्थों साडे की निकल आएगा, पॉइंट निकल आएगा। जो एक्स नूं 0 पुट करांगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी 3 × 0 - 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ये बन गया बेटा -4y, 7 उधर लै जाओ, यह 0 हो चुका, 3 × 0 0, -4y + 7 उधर चला गया -7, ये बन गया -4y इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस खत्म हो गया, y की वैल्यू आ गई 7/4, y की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो यह सी जिहड़ा वा पॉइंट जिहड़ा उहदे च पुट कर देंगे सैकेंड लाइन तो, यानी कि इहदा डिस्टेंस असीं फाइंड आउट करांगे कितना आया। नाउ डिस्टेंस D from the point 0, 7/4 to the line 2, जी लाइन असी 2 जी है उत्थों निकालेंगे, लाइन 2 इज़ D डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंदा, इस करके मॉड लगाता। तरीका की है कि ये असी वैल्यूज़ पुट कर देनी, एक्स ते वाई की जगह पर पॉइंट जोड़ा वा पुट कर देना। 3 × 0 - 4 × 7/4 + 5 ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई है -4 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस डी की निकल गया तुहाडा 0, यह कैंसल हो गए, -7 + 5 ओवर आ गया 9 + 16, क्योंकि -4 है स्केयर के कारण वो खत्म हो जाएगा, -+4 बन जाएगा
मतलब माइनस खत्म हो जाएगा तो -4 का स्केयर की बन जाएगा 16 पॉजिटिव आएगा। d इज इक्वल टू आ गया -2/√25। -2 जड़ा मॉड के कारण खत्म हो गया तो √5 25 का स्केयर रूट आ जाएगा 5। तो मतलब थोड़ा डिस्टेंस d जड़ा कि आ गया 2/5। ये आ गया आंसर। ठीक है, नैक्सट देखो अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्रायंगल ABC with vertices ABC with vertices A 2 3 B 4 -1 and C 1 2, find the equation and length of altitude from the vertex A, from the vertex A। ਹੁਣ पहले तो स्टेटमेंट समझो चंगी तरह, क्योंकि जो स्टेटमेंट समझ आ गई तो फिर तुहानूं अद्धा क्वेश्चन जो समझ लग गया, अद्धा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ठीक है, वो वर्टिसिस सानू गिवन है। इन ए ट्रायंगल ABC वर्टिसिस गिवन है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। ਇਹਦਾ मतलब A इत्थे ले लीए A B ते C। A दे पॉइंट है 2 3, हाँ जी A दे पॉइंट है 2 3, B दे पॉइंट है 4 -1 और C दे पॉइंट है बेटा 1 2। आपां निकालनी है, हाँ जी बेटा, ट्रायंगल सानू गिवन है ABC दे वर्टिसिस गिवन है ABC, A हैगा 2 3 B 4 -1 C है 1 2। तो असीं निकालनी है फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। एल्टीट्यूड जिहड़ा वा एल्टीट्यूड की हुंदा एक तरह का परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड की हुंदा परपेंडिकुलर, यानी कि इत्थों असीं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। यह जिहड़ा एल्टीट्यूड है यदि आप इक्वेशन भी निकालनी है तो यदि लेंथ भी निकालनी है। हुण अगर लेंथ का तो फार्मूला बेटा वही डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा इत्थे। डिस्टेंस फार्मूला हमेशा याद रखना 2 पॉइंट्स के विच लगता है, वो असीं निकालते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालते हैं जो 2 पॉइंट गिवन हो। अगर एक पॉइंट की एक लाइन दी हो तो फिर असीं जिहड़ा हुणी तरीका लगाया डिस्टेंस का D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 + BY1 + C ओवर स्केयर रूट ऑफ A स्केयर + B स्केयर के तरीके नाल निकालते हैं। ठीक है, तो वो फिर असी कदों लगाने जो पॉइंट तो डिस्टेंस निकालना हो लाइन का। तो एक आप इक्वेशन निकालनी है तो एक असी निकालनी है लेंथ। हुण इक्वेशन अगर असी निकालनी है तो सानू फिर एल पॉइंट पता होना चाहिए। एल पॉइंट पता होएगा तो फिर असी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हुण देखो इक्वेशन निकालने वास्ते इस लाइन की अगर असी इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन के 2 पॉइंट पता ना सानू, जो 2 पॉइंट पता है तो फिर मतलब 2 पॉइंट फॉर्म ऐसे सारे तरीके लग जाने। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन BC जी है पहले वो निकालिए, यह हो गया AL परपेंडिकुलर, लिख लो इन ट्रायंगल ABC AL इज परपेंडिकुलर टू BC। इसका मतलब AL की भी इक्वेशन निकालनी है तो AL की इक्वेशन निकालने तो पहले असी BC की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है, विच passes through the points
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ 4 - 1 ਤੇ 1 2 ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ points 4 - 1 and 1 2। the equation of 2 point ਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y - y1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਪ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ y2 - y1 ਓਵਰ x2 - x1 ਇੰਟੂ x - x1 ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ x1 y1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ b ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਉਹ x1 y1 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। x1 4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y1 ਆ ਗਿਆ -1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਤੇ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। y - y1 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੈ -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y2 ਹੈ 2 -1 ਓਵਰ x2 ਹੈ 1 -4 ਇੰਟੂ x -4। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ y + 1 क्योंकि ये माइनस ख़त्म हो गए दोनों, अभी माइनस ख़त्म हो गया, बन गया 2 + 1 ओवर 1 - 4 है, ठीक है, इंटू x -4 है। याद रखना है मल्टीप्लाई नहीं हो रही है रकमा, ये माइनस हो रही हैं, फार्मूला लगा ना माइनस का, ठीक है। तो यह माइनस कैंसल होया, यह बन जाएगा बेटा तुहाडे को y + 1 इज़ इक्वल टू 3 ओवर -3 1 - 4 -3 इंटू x -4। ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ y + 1 इज़ इक्वल टू -1 इंटू x -4। ਇਹ ਆ ਗਈ y + 1 इज़ इक्वल टू -x + 4। -x ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ x ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, x प्लस बन गया, y पहले प्लस का है प्लस y + 1 - 4 इज़ इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन आ गई लाइन की x + y -3 इज़ इक्वल टू 0। पर ये तो BC लाइन की इक्वेशन आई ना, सानू BC लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए सी, सानू किहड़ी लाइन की इक्वेशन चाहिए सी, AL लाइन की इक्वेशन चाहिए सी, ठीक है। तो वो सी पहले लेंथ निकाल लांगे फिर इक्वेशन निकाल लांगे। हुण इक्वेशन AL की निकालने लिए सानू की चाहिए, पॉइंट तो पता है, स्लोप अगर सानू मिल जाए तो यह मतलब असी 1 पॉइंट फार्मूला लगा के असी इक्वेशन ऑफ AL निकाल सकते हैं। तो हुण BC की स्लोप तो असी कड्ढी सी होनी है ना, कड्ढिया सी ना, यह स्लोप ही है। दोबारा फिर लिख लांगे, लिखना तो लिख लो स्लोप ऑफ BC, इनू असी लिख लें M1, ठीक है। M1 किहदे बराबर है y2 - y1 ओवर x2 - x1। हुणे असी निकालिया सी, या फिर यह आ जाएगी तुहाडे को 2 वही 2 -1 ओवर 1 - 4 निकालिया सी हुणे आपां, यह आ गया सी 3 ओवर -3, ठीक है। ये कैंसल हो गए, स्लोप आ गई सी -1। AL की है, परपेंडिकुलर है, AL इज़ परपेंडिकुलर टू BC, AL इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ਇਹਦਾ मतलब M2 सानू पता है ना, असी M2 निकालना, जो दो लाइना परपेंडिकुलर होन तो फार्मूला की होंदा M1 × M2 इज़ इक्वल टू -1। तो M2 की वैल्यू की होगी नैगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M1, यानी -1 ओवर M1। तो M1 असी निकाल चुके हैं, कितना मैं -3, M1 असी हुणे निकालिया, सॉरी M1 हैगा -1 तो यह माइनस कैंसल हो गए, 1 ओवर 1 की आ गया 1 आ गया। इसका मतलब स्लोप कितनी आ गई AL दी, देयरफॉर स्लोप ऑफ AL इज़ इक्वल टू 1, 1 आ गई। तो इक्वेशन असी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AL विच पासिस थ्रू द पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट है सानू पता ना, विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट कितना है 2 3 विद स्लोप कितनी आ गई 1 इज़
ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ y ਮਾਈਨਸ y1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ x1। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ y ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x1 2 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ y1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3। y1 ਹੋ ਗਿਆ 3, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 1, x ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। y ਮਾਈਨਸ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ y ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ 0 ਬਣਾ ਦਿਓ, x ਪਲੱਸ y ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ y, ਮਾਈਨਸ 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 3, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x ਮਾਈਨਸ y ਪਲੱਸ 1। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੈਫਟ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। x ਮਾਈਨਸ y ਪਲੱਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ AL ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ AL। ਇਹ ਲਾਈਨ AL ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। A ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 2 3, ਯਾਨੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 2। ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਇੰਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ 2 3, 2 3 ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ? 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ D ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? D ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਇੰਟੂ 2 2 ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ 1 ਮੋਡ ਓਵਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਪਲੱਸ 1। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਲੱਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਾਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀਗਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ BC ਲਾਈਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ BC ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਾਲ ਗਏ ਹਾਂ। BC ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ A ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ, AL ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ BC ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ x ਪਲੱਸ y ਮਾਈਨਸ 3, ਅਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 2 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇੰਟੂ 2 ਪਲੱਸ 1 ਇੰਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ 3 ਓਵਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਪਲੱਸ y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। 1 ਇੰਟੂ 2 2 ਪਲੱਸ 1 ਇੰਟੂ 3 3 ਮਾਈਨਸ 3 ਓਵਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਪਲੱਸ 1 ਆ ਗਿਆ। 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਾ ਮੋਡ 2 ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਓਵਰ 2। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ किस तरह लिखनी है और 2 पॉइंट फॉर्म किस तरह बनानी है। ठीक है।